हिंदुस्तान में चारों तरफ जो हाहाकार मचा रखा है वो हम और आप लोग टीवी पर आसानी से देख सकते हैं। टीवी नहीं तो सोशल मीडिया पर ऐसी ढेरों वीडियोस और फोटोज़ और लोगों की स्टेटमेंट वायरल है, जिसमें हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहरी स्थिति कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है और अपना ध्यान रखना, अपना ख़याल रखना, अपने परिवार का ख़याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसकी एक बड़ी वजह है, वो है हमारा सिस्टम। गोदी मीडिया जिस सिस्टम को यानी कि वर्तमान सरकार को बार बार सिस्टम कहकर संबोधित कर रही है। शायद उन्हें डर है कि अगर सीधे तौर पर वो किसी का नाम ले लेगी तो उनके ऊपर खतरा आ सकता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि दरअसल सिस्टम की जो बात की जा रही है वो है हमारे पॉलिटिकल लीडर। अभी की व्यवस्थाएं इस समय ठप हो चुकी है। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटे में 3,61,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा वास्तव में डराने वाला है। स्थिति निरंतर बिगड़ती हुई जा रही है और जिसको देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी ये फैसला लिया था कि कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया जाए या फिर वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए। दोनों ही चीज़ों का पालन किया गया। दिल्ली में भी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा दिया गया, बिहार में भी लॉकडाउन लगाने की तैयारियां तेज़ हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी केसेस जो हमारे पास सामने आ रहे हैं उसमें कोई भी कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पिछले महाराष्ट्र में अकेले 60,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा इसी तरीके से पिछले लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से इसी तरीके से बना हुआ है। महाराष्ट्र में रोजाना 60,000 से ज़्यादा कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली की स्थिति और ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि कोविड के केसेस तो यहाँ पर जो सामने आ रहे हैं वो अलग है, लेकिन व्यवस्था ना होने के कारण, बेड ना होने के कारण, इंजेक्शन न मिलने के कारण कितने सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर ही अपनी सांसें रोक रहे हैं, अपनी सांसें छोड़ रहे हैं। वो और ज़्यादा डराने वाली तस्वीर है। अभी सोशल मीडिया पर कुछ फ़ोटोज़ वायरल है जो कि उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में स्थिति कितनी ज़्यादा भयंकर हो चुकी है, ये वीडियो और ये फ़ोटोज़ उस चीज़ को बड़ी आसानी से हम और आप तक पहुंचा रहे हैं। फ़ोटो में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी को, जिसकी कोविड की वजह से मौत हो गई, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए साइकिल पे ले जाता हुआ नज़र आया। उसका ये कहना था कि क्योंकि उसकी पत्नी को कोविड हुआ था तो किसी भी व्यक्ति ने उसकी सहायता करने से मदद कर दिया, जिसके बाद वो खुद अकेला ही अपनी पत्नी को साइकिल पे ले जाने में मजबूर हो गया। इस फ़ोटो को कई सारे बड़ी हस्तियों ने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है और इस समय सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर ये ट्रेंडिंग में है। और वास्तव में इससे ज़्यादा और भयावह तस्वीर किसी हिंदुस्तान की क्या होगी कि एक 70 से 80 साल का बुज़ुर्ग अपनी पत्नी को इस तरीके से साइकिल पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को मजबूर है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अब चाहे लोग कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार की इस कुव्यवस्था से लोग ज़रूर मर रहे हैं। अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी स्थिति बिगड़ने लगेगी तो आप भी अन्य लोगों की तरह अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, डॉक्टर की दवाई की मदद लेंगे। लेकिन तब क्या होगा जब आपको अस्पताल के बाहर से ही वापस भेज दिया जाए? आप एक अस्पताल में चक्कर लगाएंगे, दूसरे अस्पताल में चक्कर लगाएंगे, तीसरे अस्पताल में चक्कर लगाएंगे, लेकिन हर अस्पताल का यही हाल बना हुआ है। आपको कहीं पर भी बेड नहीं दिया जा रहा, उसके लिए आप दर बदर भटक रहे हैं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। अंत में आकर आप क्या करेंगे? आप किसी अस्पताल के सामने इसी तरीके से दम तोड़ देंगे और वही हो रहा है। वैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले में भी एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं बाज आ रही। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर निशाना साध रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए है और कई सारे बॉलीवुड लोग भी है, कई पॉलिटिकल लीडर्स भी है जो इस मामले में अपनी ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी स्थिति सुधरती हुई नहीं नज़र आ रही। अब तो हाल ये हो चुका है हमारे हिंदुस्तान का कि इंटरनेशनल मीडिया तक भी अब हमारे पीएम मोदी की
जो असली तस्वीर है या जो कहे असली चेहरा है वो हमारे लोगों के सामने लेकर आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया पर भारत की जमकर बदनामी हो रही है। पाकिस्तान जैसा मुल्क भी अब हिंदुस्तान को मदद करने के लिए चिढ़ा रहा है। तमाम ऐसे देश है, सऊदी अरब है, चीन है और अमेरिका है जिसने भारत को मदद का आश्वासन दिया है। लेकिन भारतीय सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है। ऑक्सीजन लोगों को अभी भी नहीं मिल रही, बेड की कमी अभी भी बनी हुई है, इंजेक्शन की कीमत आज भी आसमान को छू रही है। आप अखबार उठा लीजिए या टीवी खोल लीजिए या सोशल मीडिया खोल लीजिए, मेडिकल और मेडिसिन्स की काला बाजारी अभी तक बनी हुई है। 500-600 रुपये तक के इंजेक्शन 35 से 60 हज़ार रुपये में लोग खरीदने के लिए मजबूर है। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी व्यक्ति अपने प्रिय को बचाने में असमर्थ है। 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तक खर्च करने के बावजूद भी सोचिए, जब आप किसी को ना बचा पाए और आपका जो भी प्रियजन है वो अस्पताल के सामने ही दम तोड़ दे, तब आप क्या करेंगे। और स्थिति इतनी ज़्यादा डराने वाली इसलिए भी है क्योंकि लोगों के मरने के बाद भी उनकी लाश तक से पैसे वसूले जा रहे हैं। हमने कुछ खबरें पढ़ी थी जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से शमशान घाट के जो पंडित हैं वो किस तरीके से लोगों से पैसा लपेटने का काम कर रहे हैं। एक एक अंतिम संस्कार के लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे। अंत में भी जब इस कुव्यवस्था से थक हार कर इंसान इस देश को छोड़कर जा रहा है, अपने परिवार को छोड़कर जा रहा है, तो अंतिम पड़ाव पर भी लोग उसके शरीर से पैसे बनाने से नहीं चूक रहे। पिछले जो 1 हफ्ते में हिंदुस्तान की जो ये तस्वीरें सामने आई है, उसने ये बता दिया है कि देखिए आपकी कीमत जो है इस हिंदुस्तान में किसी कीड़े मकोड़े के बराबर ही है, बल्कि उससे भी कम। आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप बिन सांस आए हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ देंगे, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ये केवल आम नागरिकों के साथ नहीं है, बल्कि कुछ विशेष पार्टी के विधायकों तक की जान इस कोविड की वजह से चली गई है। देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी के हैं, किस समाज के हैं, किस समुदाय के हैं, किस जाति के हैं, लेकिन ये मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं आपका मूलभूत अधिकार है और आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई थी कि उन्हीं की लापरवाही की वजह से आज स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अमित शाह और टीएमसी के नेता जमकर रैलियां कर रहे थे। उनके दिमाग में उस समय केवल एक ही बात थी कि किस तरीके से इलेक्शन जीत लिया जाए, प्रचार पूरी तरीके से किया जाए। कोरोना का क्या है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। और उन्हीं की इस लापरवाही का ये नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में भी धीरे धीरे स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हमने उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, जहाँ पे पंचायती चुनाव के दौरान कानूनों की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ी थी, और वही गलती पश्चिम बंगाल में की गई है। और जो हालात इस समय उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, जल्द ही वो हालात, या कहे तो उससे भी बदतर हालात कुछ समय बाद पश्चिम बंगाल में नज़र आने वाले हैं। सरकार को चाहिए कि वो सख्त से सख्त कानून बनाए, लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे। अब चाहे उसमें कोई बड़ा लीडर हो, इलेक्शन कमीशन खुद क्यों ना हो, सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही करे। ऐसे ही अन्य खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।